रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के मोहम्मदपुर गांव में वसुधा कल्याण आश्रम के तत्वाधान में बहुआयामी परियोजना वरुणाराधना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वरुणाराधना जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत वसुधा कल्याण आश्रम की ओर से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय युवाओं को श्री कल्याण तरुण सम्मान से सम्मानित किया गया, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता आश्रम की गुरुमाँ श्रीमती मनोरमा देवी ने किया। उन्होंने इस अवसर पर तमाम अतिथियों और छात्रों को उत्साहवर्धन किया और उन्होंने अपने उद्बोधन में धरती माता को स्वच्छ और समृद्ध बनाने की अपील की। तो वहीं आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए आश्रम के दरभंगा जिला के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि आप लोगों ने आज यहां आकर मेरा मान बढ़ाया है। आप सब यूं ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें। श्री कल्याण तरुण सम्मान से मनोज कुमार लालदास, विशाल कुमार, शादाब आलम, राकेश कुमार और कार्यक्रम के संचालक मुशर्रफ परवेज को पाक चादर और मेमेंटो से सम्मानित किया गया। बच्चों के बीच विचार संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई बच्चों ने अपने अपने विचार रखे और सभी को सम्मानित किया गया। अनुषा कुमारी, अमजद के बाद अनुषा, फिर अंजलि, जैसे जैसे नाम लिया जा रहा है आप जाइए। पिंकी के बाद आफिया, मनीषा, अंजलि कुमारी, अमरजीत कुमार, कश्यप और कंचन। तालाब है, नदी है, वहाँ देखिए आसपास पेड़ काटे जा रहे हैं, वहाँ की ज़मीनें बेची जा रही हैं, जहाँ तक कि वहाँ की मिट्टी काट करके लाया जाता है। ये सारा कहीं ना कहीं हमारे जो जलवायु है उसको प्रभावित करता है। और आप विगत 10-15 वर्षों से देखे होंगे, केवल प्रदूषण के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाती थी, ताकि नगर निगम पंचायतों में भी सरकार के आदेश आए थे कि पॉलीथीन जो है हम मार्केट से आउट हो जाएगा, लेकिन बस वो वही रह गया। पॉलीथीन फिर भी जा रहा है, नाले में जा रहा है। वहाँ से आप जानते हैं कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है हमारे वायुमंडल में, वो जो लौटती है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है, और इससे CO2 और मीथेन। तो इन सबों के लिए जो एक मिशन है वो आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई आपके गाँव में कोई पेड़ काटता है तो उसे समझाएं कि पेड़ काटने से। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, विगत 2-3 वर्षों में देखिए, अब जो बारिश हो रही है, पहले क्या होता था कि जुलाई अगस्त जाते जाते बारिश खत्म हो जाती थी। अभी सरकार ने एक अल्टीमेटम जारी किया था कि अक्टूबर के दशहरा के बाद तक बारिश हो सकती है, इसलिए सरकार जो जिला प्रशासन पूरा सजग है। तो अब ये धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। आपके आने वाले भविष्य पर ये संकट है, और आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उस पर तो और महासंकट हो सकता है। वसुधा का मतलब ये नहीं है कि आपकी दरभंगा की धरती, मुजफ्फरपुर की धरती और भारत की धरती, नहीं, पूरे विश्व को वसुधा कल्याण आश्रम पूरे विश्व को ये जवाबदेही लेता है कि इसको शुद्ध करेंगे, पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, नदियों को शुद्ध करेंगे, तालाबों को शुद्ध करेंगे। अभी बच्चों ने बताया, बच्चों ने भी कुछ कहा कि आखिर आपको जो ये पेंटिंग बनाई है इसका प्रेरणा कैसे मिला? ये 2 साल के कोरोना ने प्रेरित किया, या अपना ये कुछ आचरण ने ये आपको प्रेरित किया, या कुछ शिक्षकों ने किया, या पुस्तकों ने किया? किसने प्रेरित किया? कहीं से तो कोई प्रेरणा आई होगी। आचार्य पावन को भी कहीं से कोई प्रेरणा मिली। इनकी माताजी ने कहा, एक दिन मैं जब मिलने गया तो कहा कि ये बेटा को तो मैं देश के लिए दे दिया। तो देश के लिए काम करना है, आप लोगों को भी ये सोचना है। नेताओं की देखिए, नेता की बात एकदम बस वोट भूल जाइए, उसको उस शब्द को भूल जाइए। वोट देने के समय जिसको वोट देना है दे दीजिए आप। लेकिन आज मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आज बड़ा पुण्य का दिन है। पता है आज 81 तिथि है, मालूम होगा आप लोगों को।
मैं पंडित हूँ इसलिए जानता तो हुई हूँ कि एकादशी कब होता है, पूर्णमासी कब होता है। नेहरू जी की जयंती हो एक वो अलग विषय है, लेकिन आज एकादशी बड़ा पुण्य तिथि और पुण्य धरती पर आया है। तो पुण्य धरती पर और पुण्य तिथि को आकर के और इस आश्रम के कार्यक्रम को आप लोगों के माध्यम से पूरे दरभंगा में, पूरे मिथिला क्षेत्र में इसकी प्रगति हो। इसकी क्या प्रगति का क्या मतलब? आपके अंदर यह जज्बा होनी चाहिए कि हम अपने लिए, अपने माता पिता के लिए करने के साथ साथ अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। सोचिए, रात में सोने के समय आप विचार करिए कि आपने अपने लिए जो किया, पढ़ाई किया, ठीक है, अपने लिए किया, भविष्य में आपको नौकरी मिलेगी, आप अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत ऐसे में जिएंगे, ये सब अपनी बात हो गई। माता पिता का सेवा करना आपका धर्म है, वो सब ठीक है, लेकिन जिस राष्ट्र ने आपको जन्म दिया है, जिस देश ने आपको जन्म दिया है, उस देश के लिए क्या किया है आपने? अगर आपने अपने सामने के सड़क को बहार दिया, साफ कर दिया, वह भी एक देश सेवा है। याद रखिए। इत्यादि सभी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती है। यदि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो जाने अनजाने में हम अपने अस्तित्व को भी नुकसान पहुंचाएं। यदि हम पेड़ पौधे को काटकर उनकी जनसंख्या कम कर रहे हैं तो हम अपने भविष्य में होने वाली कठिनाइयों को और बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यदि हम पेड़ पौधे को काटेंगे या जल प्रदूषित करेंगे, किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएंगे तो इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से हमें तुरंत जूझना पड़ेगा। हो सकता है नहीं भी जूझे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी है, इससे भी आगे की पीढ़ी को इस समस्या से जूझना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। गांव घर में बहुत लोग अभी भी ऐसा ही सोचते हैं कि जल बर्बाद करने से या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से कुछ नहीं होता, लेकिन वे लोग इस बात से अनजान है कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार बूंद बूंद के गिरने से ही घड़ा का पानी समाप्त भी हो सकता है। इस बात से हमें सीख लेनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा जल बर्बाद होने से आज नहीं तो कल नहीं तो किसी न किसी दिन पर जल का स्तर खत्म होना ही है। हम अपने पर्यावरण के अंतर्गत आने वाली सभी चीज़ों का खूब लाभ उठाएं, चाहे वो सदुपयोग के रूप में हो या दुरुपयोग के रूप में हो। पर्यावरण के अंतर्गत आने वाली सभी चीज़ों की उपस्थिति के कारण ही आज हमें खाने के लिए अनाज, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए कपड़े और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि ऑक्सीजन है, जिसे हम पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, इसके बिना मनुष्य थोड़ी देर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इत्यादि चीज़ों का मनुष्य खूब लाभ उठाता है। इन सभी बातों से कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में क्या अहमियत रखते हैं, पर्यावरण हमारे जीवन को कैसे बचाए रखते हैं। यदि संसार से पेड़ पौधे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये मोहम्मदपुर का एक छोटा सा गांव है, पिंडारुच के अंतर्गत, दरभंगा जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ मैं अपने रचना कॉमर्स पॉइंट को विगत वर्षों से चलाता आ रहा हूँ। और आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर वसुधा कल्याण आश्रम के तत्वाधान में हम जल पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सारे चीज़ के संरक्षण के लिए एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जिसकी दूर दूर तक एक ऐसा संदेश जाए जिससे हम पर्यावरण को संरक्षित कर सके और मानव जाति हमारी एकदम भविष्य में अच्छे से विचरण कर सके। इसके लिए हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए एक बच्चों को और बच्चे के जो पेरेंट्स हैं और हमारे जो इस परिवेश में जितने सारे रहने वाले प्राणी हैं उन सबको एक संदेश देना चाहते हैं कि हम पर्यावरण को सुरक्षित करके ही, पर्यावरण का संरक्षण करके ही हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। और इसीलिए हमने ये कार्यक्रम रखा है कि पर्यावरण का संरक्षण ही मानव के अस्तित्व का संरक्षण है, भविष्य का संरक्षण है। हमारे यहाँ वसुधा कल्याण आश्रम के जो संस्थापक है, जो प्रतिष्ठाता है, आचार्य पावन जी महाराज, उन्होंने इस कार्यक्रम की मेज़बानी करने के लिए हमें बहुत अच्छे ढंग से प्रेरित किए और उनके ही हम संरक्षण में ये कार्यक्रम को करने का एक संकल्प लिए और हम इस कार्यक्रम को अच्छे से करके मानव जाति को एक संदेश देना चाहते हैं। मेरा नाम रजीश कुमार हुआ।